दोस्तों, जो लोग विदेश जाने के इच्छुक हैं उन्हें हो सकता है ये हिंदी कहानी पढ़कर थोड़ा दुख हो, लेकिन ये मात्र एक दुर्भाग्यपूर्ण घटना है। जरूरी नहीं कि ये हर किसी के साथ हो। विदेश जाना थी मेरी सबसे बड़ी भूल। रात के 12:30 बजे का वक्त था। विजय अमेरिका के कैलिफोर्निया में सोया हुआ था कि उसके फ़ोन की घंटी बजी। वह हड़बड़ाहट में उठा और सोचने लगा कि इतनी रात को किसने फ़ोन कर दिया। विजय ने फ़ोन उठाया तो उसके मामा थे, जो भारत में रहते हैं। मामा, विजय बेटा, तुम्हारे पापा को हार्ट अटैक आया है। हम सब हॉस्पिटल में ही हैं और डॉक्टर उन्हें अंदर देख रहे हैं। विजय, मामा जी, पापा ठीक तो हैं? मामा, अभी कुछ कह नहीं सकते। जब डॉक्टर बाहर आएगा तो फ़ोन करूँगा। तुम यहाँ आने की तैयारी कर लो बेटा। इतना बोलकर मामा जी ने फ़ोन काट दिया। अब विजय घबरा गया और अपने वीज़ा और नौकरी के बारे में सोचने लगा। 15 मिनट बाद मामा जी का फ़ोन आया। मामा, बेटा विजय, डॉक्टर ने कहा है कि उनके दिल में 95% ब्लॉकेज है और इसलिए उनका जल्द से जल्द ऑपरेशन करना पड़ेगा। तुम्हारे पापा तुम्हें याद कर रहे हैं। बेटा, जल्द से जल्द यहाँ आने की कोशिश करो। अब विजय दुविधा में था, क्योंकि वह वर्क वीज़ा पर अमेरिका गया था और वहाँ से इतनी जल्दी वीज़ा मिलना आसान नहीं होता, और वह अभी अभी अपनी नौकरी में सेटल हुआ था। अगर वह नौकरी छोड़ देता तो दूसरी नौकरी के लिए बड़ी दिक्कत होती। फिर भी विजय ने धैर्य रखकर अपनी कंपनी के मैनेजर से सुबह बात की। सोची, उस रात विजय सो नहीं पाया और अगले दिन जैसे ही अपने काम पर गया तो अपने मैनेजर से इस बारे में बात की। मैनेजर ने बताया कि उसका वर्क वीज़ा ही वैलिडिटी तो कुछ दिन पहले ही समाप्त हो गई थी। अब अगर वह भारत जाना चाहता है तो उसे अपना वर्क वीज़ा बढ़ाना पड़ेगा, जिसमें करीबन 4 से 6 महीने लगेंगे, या फिर वह ये नौकरी छोड़कर भारत जा सकता है। लेकिन ऐसे में उसे दोबारा अमेरिका में नौकरी पाना बहुत मुश्किल होगा। अब विजय दुविधा में था, क्योंकि अभी अभी वह सेटल हुआ था और अगर वह नौकरी छोड़ देता है तो उसकी सारी मेहनत बर्बाद हो जाएगी। शाम को विजय ने अपने घर पर फ़ोन किया और अपने पिता की तबीयत पूछी कि मां ने बताया कि 2 दिन के बाद ऑपरेशन है। साथ ही विजय की मां ने विजय का हौसला अफजाई के लिए कहा, तुम्हारे पापा ऑपरेशन के बाद ठीक हो जाएंगे। तुम अपना वक्त ले लो और जब काम ख़त्म हो जाए तब आना। बस इस उम्मीद में कि पापा की तबीयत ठीक हो जाएगी, विजय अमेरिका में अपना काम करता रहा। लेकिन एक रात को विजय की बहन का फ़ोन आया कि पापा की तबीयत बहुत ज़्यादा ख़राब हो गई है और उन्हें हॉस्पिटल में भर्ती करवा दिया है। विजय बिना कुछ सोचे भारत की टिकट करवा लेता है और जब वह दिल्ली के एयरपोर्ट पर पहुंचकर अपना फ़ोन ऑन करता है तो देखता है कि 15 घंटे पहले उसकी बहन का मैसेज आया था कि पापा चल बसे। विजय के आंसू निकल पड़े और वह मन में ही सोचकर खुद को कोसता रहा कि काश थोड़ी देर पहले आ गया होता तो पापा से कुछ बातचीत कर पाता। दोस्तों, ये हिंदी कहानी उन सब NRI को समर्पित है जो अपने परिवार को छोड़कर विदेश में रहते हैं, और ये काफ़ी हद तक सच भी है कि आपातकालीन स्थिति में कई बार वीज़ा मिलना बहुत मुश्किल हो जाता है। विजय ने अपने पिता का अंतिम संस्कार तो देख लिया, लेकिन कईयों को तो ये भी नसीब नहीं होता। भारत में 1 महीना रहने के बाद विजय तो अमेरिका वापस आ गया, लेकिन आज भी वो डरता है कि वैसा ही फ़ोन उसकी माँ के लिए ना आ जाए। विजय ने अपने परिवार और अपने कैरियर के साथ तो समझौता कर लिया, लेकिन हर दिन वह इसी टेंशन में जीता कि पिता के अंतिम दिनों में भी वह साथ ना रह सका। विजय चाहता है कि ज़्यादा से ज़्यादा पैसे कमाकर वापस अपने देश आ सके, पर पता नहीं कब मुमकिन हो पाएगा। तो दोस्तों, अगर आप हमारे चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलना। चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर देना। मिलते हैं अगली कहानी में।